तो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जोशोर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ सामान्य विज्ञान की। और देखिए, सामान्य विज्ञान से रिलेटेड जितने भी आज के लेक्चर हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देन देखिए, ये साइंस की क्लास में ये कंप्लीट वीडियो है, बिकॉज एक ही वीडियो आनी है साइंस के ऊपर में, जो कि कौन से सब्जेक्ट से, जो कि एफएसआई वॉचमैन के लिए, जो वॉचमैन की मैंने जो बुक ऑनलाइन सेलिंग में कर रहा हूँ, है ना, पीडीएफ के थ्रू। और उसके बाद जो भर्ती परीक्षा आई है उसके लिए कंप्लीट ये जो बुक में जितने भी डिटेल हैं वो सामान्य विज्ञान से रिलेटेड आज ये कंप्लीट क्लास होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड है इस वीडियो को देखने के लिए तो पूरा कंप्लीट देखिएगा। बाकी और कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई फैक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका 110% जवाब दूंगा। बशर्ते आप लोग के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं ना कि सर क्लासेस कंटिन्यू क्यों नहीं हो पाती। अब कोशिश करेंगे उसको कंटिन्यू करने की और सारी आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर करने की। तो फिर लेट्स स्टार्टेड। बाकी जो फालतू चीज़ें उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग वीडियो को स्किप करके देखने वाले हैं। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपको सारा चीज़ मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखिए, ये मैं आपके लिए पहले जूम इन कर देता हूँ अच्छे से, ताकि किसी को कोई डाउट्स ना रहे। आई होप आप सबको इतने में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे इसको और अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आज इस वीडियो में लोग क्या बात करने वाले हैं, एक तरफ रहेगा स्कोप और उसके बाद अध्ययन करने वाले और उसको क्या बोलते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए एरोनॉटिक्स है, आपके लिए थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, विज्ञान के विविध सामान्य विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एक तरफ क्या है, एक तरफ स्कोप है और उसके बाद जो अध्ययन करने वाला शाखा है उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, है ना, वैमानिकी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब जो स्पेस वगैरह होती है इसके बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग। उसके बाद है एनाटॉमी, एनाटॉमी हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, मानव शरीर की रचना के बारे में। उसके बाद देखिए आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी किससे संबंधित है, पुरातत्व अध्ययन से। उसके बाद है एकॉस्टिक, एकॉस्टिक किससे संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। उसके बाद देखिए एस्ट्रोनॉमी हम लोग क्या पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हम लोग एस्ट्रोनॉमी हम लोग खगोल का अध्ययन करते हैं। जितने भी खगोल शास्त्री होते हैं वो एस्ट्रोनॉमी का ही अध्ययन करते हैं। उसके बाद देखिए एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, कीटाणुओं का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, ग्रह मंडल का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है ना कैलीस्थेनिक्स, कैलीस्थेनिक्स में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, है ना, व्यायाम विद्या का अध्ययन करते हैं। उसके बाद देखिए क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी में ऐतिहासिक क्रम का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद बॉटनी में वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, रसायन का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है ना सेरामिक्स, है ना, सेरामिक्स में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, चीनी के बर्तनों के निर्माण का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है इकोलॉजी, इकोलॉजी में जीव विज्ञान एवं पर्यावरण संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं ये विज्ञान में। अब आपको लगेगा सर आज थ्योरी कल क्यों करा लें, तो देखिए आज थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद देन विज्ञान से रिलेटेड जितने भी बुक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सबमिट है वो आपको मैं एमसीक्यू वगैरह कराने वाला हूँ। इसलिए आज पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आप लोग को प्रॉपर वे में, है ना, वो कंप्लीटेड वो बेस्ड रहेगा इनसे रिलेटेड फैक्चुअल में जो क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला चीज़ है, अगला चीज़ और इसी में आगे बढ़ते हुए आपको बताता हूँ, है ना। यहाँ पे अगला चीज़ क्या है कि एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है ना फिलाटेली, है ना, फिलाटेली में टिकट संग्रह कला का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर में क्या किया जाता है, बागवानी किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो हार्टिकल्चर है इसको आप लोग तो एक्चुअली में मोस्ट एमपी मान लीजिए, क्योंकि ऐसे जो हार्टिकल्चर से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हार्टिकल्चर आप लोग दिमाग में रखिए, हार्टिकल्चर किससे संबंधित है, बागवानी से। उसके बाद देखिए सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और देखिए आज अगर किसी को कोई पीडीएफ वगैरह समझ नहीं आ रही होगी, मतलब जो ये जो सामने इमेजेस लगी हैं, पीडीएफ लगी है, वो किसी को समझ नहीं आ रही होगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसका कंप्लीट पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। जैसे 100 लाइक कंप्लीट होते हैं आपको पीडीएफ फाइल विद इन जस्ट सेकंड में आपको कंप्लीट पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, है ना। तो प्लीज़ आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप 100 लाइक करिएगा, उसके बाद आपको तुरंत के तुरंत आपको पीडीएफ फाइल जो है मिल जाएगी। ओके, उसके बाद देखिए ऑस्ट्रोलॉजी, ऑस्ट्रोलॉजी में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जेनेटिक्स में अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। और देखिए जूलॉजी में, जूलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान का। बायोलॉजी में प्राणी विज्ञान का। उसके बाद जियोलॉजी, जियोलॉजी में भूगर्भ की बनावट का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, रोगों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद फिजिक्स में, फिजिक्स में भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री में प्राणी का रासायनिक अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए
यूजेनिक्स में नस्ल सुधार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि हाइब्रिड वाला जो सिस्टम है वो यूजेनिक्स के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद देखिए एटिमोलॉजी है ना, तो एटोमोलॉजी मतलब एटिमोलॉजी में शब्द उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। आई होप आप जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है मैंने आपको बताए होंगे, आपको पसंद आए होगा। देखिए आप लोग इसका कैसे यूज़ करना है, कैसे क्वेश्चन बने, आप उसकी बिल्कुल परवाह ना करें। जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको बेसिक डेडिकेटेड होकर फॉलो करें और अच्छे से पढ़िए। आपका जीके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाने वाला है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाली है। वो कैसे शानदार रहेगी वो मेरे पर आप छोड़ दीजिए, मैं उसको कैसे शानदार बनाता हूँ। ओके, सो चलिए अगला बढ़ते हैं और आगे हम इस चीज़ में क्या पढ़ने वाले हैं। आविष्कार क्या है और उसके आविष्कारक का नाम, है ना। उन्होंने जो आविष्कारक है, जो इन्वेंटर है, उन्होंने क्या इन्वेंशन करा है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फिर यहाँ पे सबसे पहला देखिए वायुयान को देखिए यहाँ पे ऑरविल और व्हीलर राइट्स। तो आप लोग के यहाँ पे फिर से क्वेश्चन बनेंगे कि सर हमने तो पढ़ा था कि वायुयान को तो राइट ब्रदर्स ने मेंशन किया है, इन्वेंशन किया है। तो हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे राइट यूज़ हुआ है ना। हाँ ये वही है, राइट ब्रदर्स है ना। वायुयान को जो बनाने वाले हैं वो राइट ब्रदर्स ने ही बनाए। उसके बाद देखिए एक तो आपको पूछा जाता है बहुत अधिकतर मात्रा वायुयान के बारे में, बैरोमीटर के बारे में, और यहाँ पे और क्या पूछ सकते हैं, डायनेमो के बारे में बहुत अधिकतर पूछा जाता है। उसके बाद मैं आपको और बताऊंगा वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं इसको क्या बोलूँ, जो हाईलाइट है, जो ये तो क्या है, ये IMP क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बैरोमीटर वगैरह ये तो आता ही आता है, ठीक है। तो देखिए बॉल पेन का आविष्कार किसने किया, जॉन डे लाउड ने बॉल पेन जो आप लोग लिखते हैं ना उसी का आविष्कार किया। उसके बाद देखिए बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है, इवेंजलिस्ता टेरी, है ना, टॉरी सैली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया। उसके बाद देखिए बाइसिकल का, है ना, यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा, पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाइसिकल के लिए आप लोग मैकमिलन का नाम याद रखेंगे उतना काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद देखिए बाईफोकल लेंस, है ना, बाईफोकल लेंस जो आप लोग आप समझ सकते हैं कि इसमें यूज़ होता है ना। बाईफोकल लेंस का बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है यूज़ किया है। अब देखिए फिजिक्स जो पढ़ते होंगे वो तो आई होप बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम वगैरह सुने होंगे जो साइंस से रिलेटेड होंगे। उसके बाद देखिए, है ना, अगला है बंसेन बर्नर आर विलियम, है ना, विलियम वॉन बंसेन। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ अभी, आपको जो इंपॉर्टेंट है उनको पहले मैं आपको याद करा देता हूँ, बाकी वीडियो फाइल आपको मिल जानी है, वहाँ पे आप लोग सारा चीज़ इसको याद कर लेंगे। ओके, उसके बाद देखिए भाई अगला है डीजल ईंधन रुडोल्फ डीजल ने इसका आविष्कार किया। तो आई होप इसको याद करने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। डीजल के लिए रुडोल्फ डीजल, तो डीजल के इंजन में ही इनका नाम मेंशन है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए डायनेमो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो डायनेमो का याद रख लीजिएगा, हाइपोलाइट पिक्सी, ठीक है, हाइपोलाइट पिक्सी ने डायनेमो का आविष्कार किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे और दिया है, जैसे जहाज में भी दो वेरिएंट होते हैं, एक तो भाप से चलता है वो और एक टरबाइन से चलता है वो। तो जहाज जो भाप से चलता है उसको जेसी पेरियर ने इन्वेंशन किया है, और जहाज जो टरबाइन से चलता है उसको हॉर्न सी पार्सन्स ने इसको इन्वेंशन करा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके बाद देखिए यहाँ पे और जो है ना उनसे रिलेटेड जो उनके स्टेट है, मतलब उनके जो कंट्री है और उन्होंने कब दिए, कब आविष्कार करा है, वो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है, उनकी कंट्री और ईयर, तो आप लोग उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो तो मैं कंटिन्यू आपको बताते चल ही रहा हूँ, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। क्वेश्चन आपको कल MCQ हम लोग इस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट करेंगे, MCQ वाला आपको मिल जाना है, आप लोग बिल्कुल दिक्कत ना लें। ओके, सो चलिए यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, तो देखिए अगला क्या है, भाप इंजन, है ना, भाप का इंजन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाप का इंजन किसने बनाया है, जेम्स वाट ने। उसके बाद देखिए स्टेनलेस स्टील, है ना, स्टेनलेस स्टील का यूज़ क्यों किया जाता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो स्टेनलेस स्टील क्यों यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया, हैरी ब्रियरले ने, है ना। उसके बाद देखिए समुद्री जहाज डेविड ब्रूसनेल ने। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो है ना आपका टेलीग्राफ, है ना, टेलीग्राफ ये बहुत अच्छा चीज़ है ना। तो टेलीग्राफ का यूज़ किसने किया, लंबो मोड ने। और देखिए बाकी जिस चीज़ को मैं छोड़ रहा हूँ ना, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि सर ने क्या क्या जो है छोड़ दिया है और हमें क्या क्या बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। PDF फाइल के थ्रू आपको सारा कंटेंट मिलने वाला है, केवल 100 लाइक की देरी है। जैसे 100 लाइक कंप्लीट होते हैं आपको विद इन जस्ट सेकंड में टेलीग्राम ग्रुप में इसका आविष्कार मतलब जो है वो मिल जाना है PDF फाइल। ओके, उसके बाद देखिए
अगला जो है आपको याद रखना होगा टेलीफोन। टेलीफोन है ना, उसके बाद आपको बताना है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो आई होप ये तो बच्चों वाला एकदम जीके का क्वेश्चन है, बच्चों को पता है कि टेलीफोन का आविष्कार है ना, है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का यूज़ किया, मतलब उपयोग, मतलब जो है इन्वेंशन करा है। उसके बाद देखिए अगला है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का उपयोग किस, मतलब टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया, हैंस लिपर्सन ने। उसके बाद टेलीविज़न है ना, टेलीविज़न है ना मैकेनिकल, है ना, टेलीविज़न मैकेनिकल। तो टेलीविज़न किसने किया, किसने आविष्कार किया, मैकेनिकल में। देखिए टेलीविज़न के दो वेरिएंट होते हैं, एक मैकेनिकल होता है और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैकेनिकल किसने बनाया टेलीविज़न को, J.L. बेयर्ड ने। और टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक्स को किसने बनाया, पीटी, है ना, पीटी फोन, है ना, फॉन्सवर्थ ने। ठीक है। उसके बाद देखिए थर्मामीटर, ये भी आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए थर्मामीटर को किसने इन्वेंशन करा है, गैलीलियो गैलीली ने। और ट्रांसफार्मर को किसने बनाया, माइकल फैराडे ने। उसके बाद जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को बनाए हैं, है ना, ट्रांजिस्टर को यहाँ पे बनाने वाले एक नाम आप लोग देख सकते हैं ना, बर्डिन, शोकली तथा ब्रॉडटेन ने, है ना। उसके बाद देखिए अगला जो है, अगला बहुत अच्छा है, अगला जो है बहुत अच्छा है टाइपराइटर। टाइपराइटर को किसने बनाए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना टाइपराइटर को, है ना, टाइपराइटर को बनाने वाले हैं पेलेन ग्रीन, है ना, पैलेग्रीन ट्रेडी ने, है ना, जो है टाइपराइटर को बनाया। उसके बाद घड़ी वगैरह का यहाँ पे दिए हैं, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके। सो चलिए फिर अगला बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम इस वीडियो में अब ये जो चीज़ कवर करने वाले वो हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एफसीआई का हो, एसएससी का हो, किसी भी एग्ज़ाम का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खास करके आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। जब जिसमें साइंस से जितने भी वेरियस टाइप्स के जो बीमारी होते हैं उनसे रिलेटेड क्यों, और खास करके किसकी कमी से, विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी से कौन से रोग वगैरह होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं इनसे रिलेटेड विटामिन ए से लेकर 12 तक का, है ना, थायमीन तक का याद करने का आपको ट्रिक भी दे दूंगा। तो आप लोग ज़रूर इसको याद करिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, है ना, कि कौन कौन से मतलब विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उनके स्रोत क्या क्या हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए भाई, विटामिन ए की कमी से, है ना, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। अब इसमें क्या होता है, रात को दिखाई नहीं देता है। अब इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से, गाजर हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया। ठीक है। विटामिन ए इन तीनों चारों चीज़ों में पाया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी सब्जियों फलों में पाया जाता है जो कि अल्प मात्रा में, लेकिन मेनली जो है इन्हीं चीज़ों में इनका स्रोत होता है। तो देखिए आपको इसको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कौन सी विटामिन के कारण कौन सी रोग होती है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। ओके। विटामिन बी वन में क्या रोग होता है, बेरी रोग होता है। उसके बाद देखिए, है ना, उसके बाद देखिए रतौंधी में एक्चुअल में क्या है, आँख वगैरह वो कम दिखाई देते हैं, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे विटामिन बी टू की कमी से क्या हो जाती है, मुंह की त्वचा, स्किन जो है झुर्रियाँ आनी चालू हो जाते हैं। उसके बाद देखिए विटामिन बी सिक्स से एनीमिया रोग होता है और होंठ फटना चालू हो जाता है। मतलब आपको क्या लगता है, जो ठंड के दिन में होता है ना, जो ठंड के दिन में जैसे अभी चल रहा है ठंड, तो जो होंठ वगैरह वो कंटिन्यू फटना चालू हो जाता है, फिर होंठ से ब्लीडिंग वगैरह होना चालू होता है, वो B6 के नाम से ही होता है। ठीक है। जब शरीर में विटामिन B6 की कमी होती है। और कैजुअलिटी क्या है कि जो ठंड का मौसम होता है उसमें तो ठंड के महीने में ऑलरेडी होता है, लेकिन मेनली क्या है, अगर आपका गर्मी भी ये स्थिति है, मतलब आप समझ आइए कि B6 की कमी है बॉडी में, तभी हमारे जो होंठ है वो फट रहे हैं और उसमें ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद देखिए B7, है ना, विटामिन B7 की कमी से क्या होता है, पेलाग्रा होता है। उसके बाद है ना अगला जो है, और देखिए यहाँ पे इनके जो स्रोत है ना वो दिए जा रहे हैं। ठीक है। आप लोग इसको ज़रूर वीडियो के मतलब PDF फाइल आज की क्लासेस के डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके। सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको और चीज़ें जो है वो दिखाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना कि विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से क्या होता है, अरक्तता होती है, यानी कि शरीर में जो कंटिन्यू हमारे शरीर में ब्लीडिंग, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है। तो ये होता है विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से। उसके बाद देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और इनके प्रमुख स्रोत यहाँ पे दिए जा रहे हैं भाई, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद देखिए विटामिन डी की कमी विटामिन डी की कमी से क्या होता है, सूखा रोग होता है। और साथ ही साथ जो हड्डियों के भी प्रॉब्लम आपको विटामिन डी की कमी से देखने को मिल सकते हैं। और विटामिन डी किससे ज़्यादा मिलता है, सूर्य के प्रकाश से इकलौता जो है सोर्स है विटामिन डी का। ठीक है। तो आप लोग इसका ज़रूर सेवन करें, मतलब जब भी आप मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठें, और सुबह वाली मॉर्निंग में ही विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर को मिल पाता है। उसके बाद देखिए विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन होता है। और ये रोग मेनली महिलाओं में ही होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने में कमी होती है। सपोज़ क्या होता है, हमारे शरीर में जब भी हम गिरते
दौड़ते हैं, कहीं पे चोट लगती है, तो हमारा जो ब्लड है वो जमना चालू हो जाता है, यानी कि उसका थक्का बनना चालू वो किसकी प्रचुर मात्रा में होता है, विटामिन के की कमी से। अगर देखिए हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो हमारा तो मतलब विद इन जस्ट मे बी आधे घंटे के अंदर किसी भी एक अच्छे ह्यूमन पर्सन की डेथ हो जाती है, अगर कंटिन्यू उसके शरीर से ब्लीडिंग वगैरह निकलते रहता है। खैर ये तो अलग मसला हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको और समझाते हैं, है ना। यहाँ पे उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे और प्रमुख बीमारियों द्वारा प्रभावित अंग दिया गया है। अब हम अब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कौन सी बीमारी होती है और उस बीमारी से होने वाले हमारे शरीर का कौन सा जो है अंग जो प्रभावित होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, निमोनिया। निमोनिया से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा होता है। और डिप्थीरिया जब होता है किसी व्यक्ति को, तो डिप्थीरिया से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, श्वसन नलिका। उसके बाद देखिए मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस बीमारी जब होता है तो उससे क्या अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क होता है। उसके बाद देखिए, है ना, एक्जिमा। एक्जिमा जब किसी व्यक्ति को होता है तो उससे क्या प्रभावित होता है, उसका चमड़ी यानी कि त्वचा, स्किन प्रभावित होता है। उसके बाद देखिए अतिसार। अतिसार से क्या कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत का अग्रभाग। उसके बाद देखिए, है ना, प्लूरिसी। प्लूरिसी से क्या प्रभावित होता है, सीना, चेस्ट, छाती। ठीक है। और गांठिया या फिर गांठिया या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं है ना, ट्यूमेजिटियम, है ना, ट्यूमेस्टिम, है ना, ट्यूमेटिज्म, है ना, सॉरी बोलने में थोड़ा दिक्कत हो गया था। ट्यूमेटिज्म होता है गांठिया या फिर ट्यूमेटिज्म जिसको होता है, उनसे क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब थायराइड, सॉरी मेरे को वो चीज़ याद नहीं आ रहा है एक्चुअल में। गांठ का रोग होता है ना, जो मतलब हड्डियों के जोड़ों में जो पेन वगैरह होते हैं, तो वो हमारे हड्डियों के जोड़ में पेन होना स्टार्ट हो जाता है गांठिया रोग जब होता है। उसके बाद देखिए कुष्ठ रोग होता है। तो कुष्ठ रोग से क्या होता है, त्वचा और तंत्रिका प्रभावित होती है। जब कुष्ठ रोग होता है शरीर में गांठ वगैरह पड़ना चालू हो जाता है। उसके बाद देखिए रिकेट्स। रिकेट्स जब हमारे रिकेट्स होता है किसी व्यक्ति तो कौन सा प्रभावित होता है, उसकी हड्डियाँ। मतलब जो रिकेट्स बीमारी में मेनली प्रॉब्लम क्या होता है कि हड्डियाँ जो है उनका आकार जो है नियमित, जो एक मतलब नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का होना चाहिए उससे विकृत हो जाती है। उनके शरीर में अजीब सी मुड़न या फिर अजीब सी विकृति पैदा हो जाती है। ओके, सो अगला चीज़ है, अगला चीज़ क्या है, आगे बीमारियों के नाम देखते हैं और उनसे प्रभावित अंगों के बारे में देखते हैं। तो आगे भी आगे जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाइफाइड। टाइफाइड से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत होता है। और टाइफाइड जब होता है किसी व्यक्ति को तो कंटिन्यू बुखार वगैरह होते रहता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, अगला जो है सिफिलिस, है ना, सिफिलिस बीमारी। तो सिफिलिस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, जनन अंग जो है प्रभावित होता है। उसके बाद जो अगला है ना, अगला जो है हमारा है आर्थराइटिस, है ना, आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस में क्या होता है, जोड़ों में सूजन वगैरह आ जाती है। ठीक है। उसके बाद पीलिया। तो पीलिया में क्या होता है, पीलिया में हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत। और जब किसी व्यक्ति को पीलिया होता है तो उसका शरीर जो है पूरी तरीके से पीला पड़ जाता है। उसके बाद देखिए सुजाक या फिर श्वेत प्रदर, है ना, तो इससे क्या होता है, मूत्रमार्ग प्रभावित होता है। उसके बाद देखिए पायरिया। तो पायरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, दांत तथा मसूड़े। उसके बाद टिटनेस से तंत्रिका तंत्र और मांसपेशी प्रभावित होती हैं। और हैजा से आंत तथा आहार नाल और, है ना, ये दोनों चीज़ प्रभावित होती है। उसके बाद यहाँ पे गंडमाला, है ना, गोइटर, उससे थायराइड ग्रंथि जो है प्रभावित होती है। तो ये थे आज के जितने भी इम्पोर्टेंट साइंस रिलेटेड जो क्लासेस हैं, लेक्चर हैं, ये इस वीडियो मैंने कवर करा। और ये सारा जो डिटेल आपको मैंने दिया वो बेसिकली क्या है, एफसीआई वॉचमैन की बुक में जो है मेंशन है, तो मैंने वो सारा चीज़ आपको दे दिया। तो आई होप आप सभी को आज की क्लास जो है पसंद आए होंगे और जो मैंने कंटेंट आपको दिया वो भी आपको क्लियरली मेंशन हुए होंगे, क्लियरली दिखाई दिया होगा। देखिए कंप्लीट वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, है ना, ये वाली जो आज की क्लास की कंप्लीट पीडीएफ फाइल चाहिए आपको, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जैसे 100 लाइक कंप्लीट होते हैं। तो बाकी और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई चीज़ में मेरे से समझाने में कोई चीज़ छोटा हो, तो प्लीज़ आप कंप्लीट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। और किसी बंदे को या फिर किसी कैंडिडेट को अगर एफसीआई वॉचमैन की जो कम्प्लीटली बुक वगैरह चाहिए उसका डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई परचेज़ करना चाहता है 50 रुपीज़ में मात्र उनको बुक जो है मिल जानी है। तो फिर चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।